फाइनली गाइस पुष्पा 2 का टीजर आ गया है और इसे हम पुष्पा 2 द रूल भी कह सकते हैं। तो इस टीजर को मैंने 0.25x में देखा और बहुत सारे हाइडन डिटेल्स को नोटिस किया और साथ में इस टीजर का ब्रेक डाउन भी करने वाला हूँ। और बहुत सारे लोग थ्योरी बना रहे हैं कि श्रीवल्ली पुष्पा 2 में मरने वाली है, इस पर भी बात करेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा क्योंकि वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो टीजर 1 मिनट 8 सेकंड में एक ही लोकेशन का सीन था। अगर मेकर्स चाहते तो और भी ज्यादा सीन को ऐड कर सकते थे, पर नहीं किया। और इसलिए नहीं किया होगा कि शायद पुष्पा का नया लुक को रिवील करना चाहते थे, और वो भी अल्लू अर्जुन के बर्थडे के दिन में। और अल्लू अर्जुन की तरफ से रिटर्न गिफ्ट था हम सब के लिए। सबसे पहले पुष्पा 2 के टीजर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस टीजर में सिर्फ एक ही लोकेशन के सीन दिखाए गए हैं जहाँ पर माँ गंगम्मा को पूजने के लिए कोई इवेंट चल रहा है। और बहुत सारे लोगों को पुष्पा का लुक काली माँ लग सकती है, बट ये काली माँ नहीं है। तिरुपति में एक फेस्टिवल होता है माँ गंगम्मा, वो वही है। तो ऐसे ही ये सारी चीजें नॉर्मल लग रही है, लेकिन आपने अगर इस सीन को ध्यान से देखा होगा तो देवी माँ की मूर्ति है और उस मूर्ति को 3 फन वाले सांप ने कवर करके रखा है। और इस वाले सीन में पुष्पा को 3 फन वाले सांप ने कवर करके रखा है और ये सीन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और पुष्पा यहाँ पर माँ गंगम्मा बना है और उसी रोल को प्ले कर रहा है। और पुष्पा जिन लोगों को मार रहा है उन्होंने साड़ी पहने हुए है, तो हो सकता है ये गुंडे शेखावत के हो या सिंडिकेट वाले। और जब इसका पोस्टर आना शुरू हुआ था तो बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि श्रीवल्ली इसमें मरने वाली है और इसका बदला लेने के लिए ये लुक अपनाता है पुष्पा। और अगर इसे अच्छे से जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पिछले साल जो टीजर आया था उसका सहारा लेना पड़ेगा। तो पिछले वाले टीजर में प्रॉपर तरीके से बताया गया था कि पुष्पा तिरुपति जेल से फरार है, और यहाँ पर न्यूज चैनल वाले भी यही बता रहे थे कि पुष्पा शेष आलम के जंगल में ढूंढा जा रहा है। और यहाँ पर हमें पुष्पा का शर्ट दिखाया जाता है जिसमें 8 गोली के निशान है, ऐसा न्यूज में बताया जा रहा था, जिससे वहाँ के लोगों को न्यूज देखने के बाद लग रहा होता है कि पुष्पा मर चुका है। लेकिन टीजर के लास्ट में पुष्पा को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया, जिससे वहाँ के लोग बहुत खुश हो गए। तो मेरा ये मानना है कि जो टीवी में न्यूज चलाई जा रही थी कि पुष्पा मर गया है, सिर्फ लोगों के दिमाग में पुष्पा का भूत निकालने के लिए, क्योंकि वहाँ के लोग पुष्पा से बहुत प्यार करते थे। और यह सब प्लान शेखावत सिंह का था। और जैसा कि हमें पता है कि पुष्पा लाल चंदन का स्मगलिंग कर रहा था और साथ में उनसे कमाया हुआ पैसा गरीबों में बांट रहा था और सबकी मदद भी कर रहा था, जिससे वहाँ के लोग पुष्पा को भगवान मानने लगे थे। इसलिए जब पुष्पा जेल में होता है तो वहाँ के लोग दंगा कर देते हैं पुष्पा के लिए, और ये सब दंगा हमें टीजर में भी देखने को मिलता है। और शेखावत सिंह बहुत ही ज्यादा हरामी आदमी है और वो पुष्पा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। और जैसा कि मैंने बताया था कि पुलिस पुष्पा को ढूंढ रहा है और पुष्पा जेल से फरार है, और जब उसे सीसीटीवी फुटेज में देखा गया तो वहाँ के लोग खुश हो गए। और शेखावत सिंह और सिंडिकेट वाले लोगों को भी पता चल गया कि पुष्पा जिंदा है, और सिंडिकेट वाले और शेखावत सिंह दोनों ही पुष्पा को मारना चाहते थे। तो ऐसे में पुष्पा क्या करेगा? तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि पुष्पा अंडरग्राउंड रहेगा, लेकिन मैं बता दूं पुष्पा डर के रहने वालों में से नहीं है, ना ही अंडरग्राउंड रहने वालों में से है, वो सामने से लड़ने वालों में से है। तो इसलिए वो दूसरा रूप लेकर गुंडों को मार रहा होता है। और ये मेरा थ्योरी है कि जब गुंडा लोग यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाने आया होगा तब पुष्पा अपना माँ गंगम्मा का रूप लेकर आया होगा ताकि गुंडे उन्हें पहचान ना सके, और इन सब गुंडों को मार रहा होता है ताकि पुष्पा यहाँ के लोगों को बचा सके। यहाँ पर जो भी गुंडे पुष्पा से लड़ रहे हैं वो सब साड़ी पहन के आए हैं ताकि वहाँ के लोग पहचान ना सके। तो अब इसके कुछ हाइडन डिटेल्स को देखते हैं। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है पुष्पा अपने आंखों में कुछ लगा रहा होता है, तब हम इसके नाखून को नोटिस कर सकते हैं जो डायरेक्टर हाईलाइट करना चाहता है। और इस वाले नाखून को हमने पुष्पा 1 में भी कई बार देखा था। इसके अलावा पुष्पा 2 के पिछले टीजर में भी हमने देखा था, डायरेक्टर ने इस वाले नाखून को हाईलाइट किया था। यहाँ पर जब शेर वाला सीन आता है और हमें पुष्पा दिखाया जाता है, और यहाँ पर अब नाखून को नोटिस कर सकते हो, और यहाँ पर लेकिन इस नाखून का कलर रेड कलर दिखाया गया है, और इसमें भी डायरेक्टर ने हाईलाइट किया है नाखून को। और यहाँ पर जो इवेंट चल रहा है ये पिछले वाले पुष्पा 2 के टीजर में भी हमें दिखाया जाता है, लेकिन हम अच्छे से नोटिस नहीं करते। तो आप इस वाले सीन में देख सकते हैं यहाँ पर 2 जगह मूर्ति दिखाया जाता है, और पिछला वाला टीजर में भी अल्लू अर्जुन के बर्थडे
पर निकाला गया था और ये वाला टीजर भी अल्लू अर्जुन के बर्थडे पर निकाला गया है और अल्लू अर्जुन का लुक गजब ही है भाई। और जब पुष्पा त्रिशूल से अपने माथे पर कट बनाता है तो वो सीन काफी ही गूज़बम्प फील कराता है। इसके अलावा इसमें जो लोगो और फॉन्ट यूज किया गया है उसमें भी हाइडन डिटेल्स है। जैसा यहाँ पर ए लिखा होता है तो सबसे पहले लाल चंदन का बना होता है, उसके बाद ये गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है। तो ये रेफरेंस कर रहा होता है कि पुष्पा 2 में हमें गोल्ड का भी स्मगलिंग करते हुए दिखाया जा सकता है। तो जब इस वाले सीन में पुष्पा इस आदमी के छाती पर लात मार के हटा देता है तो यहाँ पर जो पुष्पा के पैरों में रेड कलर है वो इसकी छाती पर छप जाता है। ये छोटा सा डिटेल्स था लेकिन डायरेक्टर ने इस पर भी ध्यान दिया है और ये टीजर बहुत ही खतरनाक था जिसे देखकर गूज़बम्प्स फीलिंग होने लगे थे। और बताया जा रहा है कि इसका बजट 500 करोड़ होने वाला है, यानी मेकर्स भी बहुत कॉन्फिडेंस है इस मूवी को लेकर।